बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, गुलमोहरपुर। वहां एक नन्हा लड़का रहता था। नाम था अनुज। अनुज बहुत साधारण था, लेकिन उसके पास एक असाधारण दोस्त थी, एक बोलने वाली मैना, जिसका नाम था चंपा। चंपा दिन भर अनुज के साथ खेलती, कहानियां सुनाती और अक्सर किसी अनजाने संसार की बात करती थी। एक दिन चंपा बहुत गंभीर होकर बोली, अनुज, एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। गांव की धरती सूख जाएगी, पेड़ फल देना बंद कर देंगे। बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, तिलिस्मी सेब। अनुज ने हैरानी से पूछा, तिलिस्मी सेब? चंपा ने कहा, हां, वो सेब जो दुनिया में सिर्फ एक पेड़ पर उगता है, काला चिंतन की घाटी में। पर वो आम सेब नहीं, जो भी उसे छूता है उसका दिल पढ़ा जाता है। अगर दिल में स्वार्थ हुआ तो सेब राख बन जाएगा। अगर सच्चाई और प्यार हुआ तो सेब अपने आप सोने का बन जाएगा। अनुज ने बिना डरे कहा, चंपा, मुझे बताओ रास्ता। और फिर शुरू हुई उनकी रोमांचक यात्रा। वे गहरे जंगलों से गुजरे, जादुई झीलों को पार किया और बोलते पत्थरों से रास्ता पूछा। एक जगह वे पहुंचे जहां एक बड़ा अजगर रास्ता रोककर बैठा था। उसने फुफकारते हुए कहा, तुम तिलिस्मी सेब के पीछे हो? पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ, वरना आगे नहीं जा पाओगे। अनुज ने कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कभी अपने पिता जैसा साहसी नहीं बन पाऊंगा। अजगर मुस्कुराया, रास्ता खुल गया। चंपा ने कहा, तू सच्चा है अनुज, इसीलिए तिलिस्मी सेब तुझे बुला रहा है। आखिरकार वे काला चिंतन की घाटी पहुंचे। वहां सिर्फ एक ही पेड़ था, चमकता हुआ, और उसकी सबसे ऊंची डाली पर था तिलिस्मी सेब। अनुज ने जैसे ही सेब को छुआ, वो सोने का बन गया। तभी पूरा जंगल रोशन हो गया। आकाश से वर्षा हुई और दूर गांव में सूखी जमीन पर हरे अंकुर फूटने लगे। जब अनुज और चंपा लौटे, गांव में हर कोई खुश हो गया। लेकिन अनुज ने वो सेब खाया नहीं। उसने उसे गांव के मंदिर में रखा और कहा, यह हम सबके विश्वास और सच्चाई की निशानी है। तब से गुलमोहरपुर को सेबों की धरती कहा जाने लगा और चंपा मैना गांव की सबसे प्यारी रक्षक बनी रही। सीख, सच्चा दिल, साहस और निस्वार्थता हो तो कोई भी तिलिस्म टूट सकता है।